नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CSC सक्सेस की में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि जिन लोगों का CSC आईडी और डिजीमेल आईडी पासवर्ड आ गया है और लॉगिन करने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसका लॉगिन कैसे करें। साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपका आईडी पासवर्ड हो गया है, लॉगिन भी हो रहा है, तो आपको अब आगे क्या करना है और इसका काम कैसे करना है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना मेल को खोल लेते हैं। न्यू टैब पे आने के बाद जीमेल पे क्लिक कर देते हैं। CSC आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जिस ईमेल आईडी को दिया था, उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस डेट को डिजीमेल का क्रेडेंशियल आया है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सैटरडे अगस्त 22 यानी 22 अगस्त को मेरा डिजीमेल का क्रेडेंशियल आया हुआ है। यहाँ पे जो डिजीमेल आईडी है वो डिजीमेल आईडी दिख रहा है और ये जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दिख रहा है और डिजीमेल का साथ में लिंक भी दे दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डिजीमेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके चला आएगा। अब यहाँ पे जो डिजीमेल आईडी है वो यूजर नेम में डाल लेना है और जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे भर लेना है। भर लेने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इसे भर के साइन इन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड भर लेने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो क्रेडेंशियल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि फिर क्या मैसेज आया हुआ है। डिजीमेल तो ओपन हो गया। अब यहाँ इनबॉक्स में देखते हैं एक मैसेज आया है, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आया हुआ है और जो डिजिटल सेवा का पोर्टल का जो लिंक है वो यहाँ पे दे दिया है और CSC आईडी जो है वो भी दिया हुआ है और CSC का जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डिजिटल सेवा पोर्टल का जो ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला आएगा। चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद इसका जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो है वहाँ पे आपको लेके चला आएगा। फिर यहाँ पे जो ऊपर में लॉगिन दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पासवर्ड है। यूजर नेम और ईमेल में आपको CSC आईडी भर लेना है। ये जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को यहाँ पे भर लेना है। जो आपका डिजीमेल में जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे भर लेना है। चलिए हम इस पे भर लेते हैं और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। आईडी पासवर्ड भर लेने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, आपका डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। ओपन होने में कुछ देर लग रहा है, जब तक ओपन है तो वेट कर लेना है। चलिए ये हमारा ओपन हो गया है। अब आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप वॉलेट पे क्लिक करके आपका जो बैलेंस है यहाँ पे बैलेंस देख पाएंगे। सबसे पहले आपका तो यहाँ जब फर्स्ट बार लॉगिन कीजिएगा, नया आईडी है, यहाँ पे 0 रहेगा, तो आपको वॉलेट पे क्लिक करके ऐड मनी पे आपको मनी ऐड कर लेना है। जितना भी आप पैसा ऐड करना चाहते हैं अपने वॉलेट में, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लेने के बाद आपको आपका जो वॉलेट पिन होता है वो वॉलेट पिन बना लेना है। तो वॉलेट पिन बनाने के लिए आपको यहाँ माई प्रोफाइल पे चले आना है। माई प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेंज पासवर्ड और चेंज वॉलेट पिन। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक डिजिटल सेवा पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड आया है वो चेंज नहीं किए हैं तो वो चेंज कर लें और जो डिजीमेल का पासवर्ड है वो भी चेंज कर लें, क्योंकि पहली बार जो दिया हुआ है उसे चेंज कर लेना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे वॉलेट पिन हम बना लेते हैं। चेंज वॉलेट पिन क्लिक कीजिएगा। आपके पास तो वॉलेट पिन होगा नहीं, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके पास करंट वॉलेट पिन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नो कीजिएगा। जैसे यहाँ नो कीजिएगा तो आपके जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वहां से आप अपना बना सकते हैं। फिर चलते हैं, आपको एक डिजीमेल में एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं। फिर हम डिजीमेल पे चले आते हैं और नीचे आते हैं। जैसे यहाँ आप आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिस्टर। जो भी आपका एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहेगा उसका नाम रहेगा, उसका जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहेगा वो सब दिख जाएगा। यहाँ पे अपने एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उससे आपको कांटेक्ट कर लेना है
कॉन्टैक्ट कर लेने के बाद यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टू गेट योर सेंटर फिजिकली वेरीफाइड। आपका जो सेंटर है वो वेरीफाई करवा लेना है। अगर आप सेंटर वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपके आगे का सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिन जिन वीएलई का न्यू सीएससी आईडी मिला है उनको अपना सेंटर वेरीफाई करवा लेना है। और आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो कि सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं csc.gov.in, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आ रहा है न्यू सीएससी आईडी विल बी अप्रूव्ड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेंटर। द अप्रूवल में टेक 30 to 60 days ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपका न्यू सीएससी आईडी अप्रूव्ड हुआ है तो अपना सेंटर को फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें। फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का अभी 30 से 60 दिन समय लग सकता है। ये जो कोविड-19 चल रहा है इसी सिचुएशन में, इसीलिए ये 30 से 60 दिन का समय लग सकता है। तो आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें, वो ही आपका सेंटर वेरीफाई करेगा। अगर आप फिजिकल वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए जानते हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीएससी बैंकिंग सर्च कर लें। जैसे ही सीएससी बैंकिंग सर्च कीजिएगा बैंक मित्र cloud.in का एक लिंक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे माउस रखिएगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और F5 में बैंकिंग ऑफिसर का नंबर आएगा। चलिए हम अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन कौन है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो स्टेट है, आप जो जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए झारखंड से हूँ। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो जिला है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए जो भी हमारे एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसका नंबर यहाँ पे आ गया, उसका नाम भी आ गया और यहाँ इसका जो भी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वहाँ आ गया। तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बता देना है कि मैंने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया था, मेरा सीएससी आईडी और पासवर्ड आ गया है और यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है मेरा डिजीमेल में और फिजिकल वेरिफिकेशन मुझे करवाना है। तो जैसे ही आप इतना बोलिएगा आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो समझ जाएगा और वो आपको आपका जो सेंटर है वो फिजिकल वेरीफाई कर देगा। आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पे अपने एरिया का, अपने जिला का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो निकाल सकते हैं। और ये जो सेंटर वेरीफाई है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया हुआ है और आपका जो डिजीमेल का डिजिटल सेवा पोर्टल क्रेडेंशियल आया है उस पर भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही आप इसका वेबसाइट पे भी चले आते हैं तो यहाँ पे भी दिया हुआ आ रहा है कि अपना सेंटर वेरीफाई करवा लें। हालांकि अभी सेंटर वेरीफाई करवाने में 30 से 60 दिन का समय लग सकता है क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। इसलिए अगर आप सेंटर वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जिस किसी को यहाँ पे लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है, इनका इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड बता रहा है, तो वो यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं और यहाँ जो सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था वहां से भी माई अकाउंट पे जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी आके माई अकाउंट पे आके अपना सीएससी आईडी डाल के आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं और वहां से पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपका दोनों जगह में से कहीं पे अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।